बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी का हमारा प्रैक्टिकल है। ठीक है, आपकी दोनों बुक्स का माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का एक ही प्रैक्टिकल होगा। 50-50 मार्क्स का दोनों का पोर्शन होगा, तो आपकी कॉपी भी इसमें एक ही होगी। तो इसमें हम पहले डिस्कस करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है इंस्ट्रक्शन टू राइट अप द प्रैक्टिकल नोटबुक। उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने अपनी कॉपी किस तरह से लिखनी है। सबसे पहले आपने उसको सेंड करवाना है अपने प्रिंसिपल डायरेक्टर वगैरह से। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स आपने बनाना है कॉपी के ऊपर, लैंडिंग पेज पे आपने एक्सपेरिमेंट लिखना है। ठीक है, उसका नाम वगैरह लिखना है, सारा कुछ। जबकि जो दूसरा आपका ब्लैंक पेज होता है, वहां पे आपने डायग्राम वगैरह को ड्रा करना है जहां पे जरूरत होती है। डू नॉट यूज बॉल पॉइंट मार्कर, ब्लैंक पेज पे आपने नहीं यूज करनी, जस्ट आपने लेड पेंसिल से लिखना है। इसमें सारा कुछ लिखा है, एक्सपेरिमेंट का नंबर, उसका नाम वगैरह आपने लिखना है। ठीक है, अपरेटस, केमिकल्स वगैरह ये सारी डिवीजन है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला हमारे पास क्या है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। जितनी भी लैब्स के अंदर हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इसमें क्या है कि प्लेटिनियम के लूप, प्लेटिनियम लूप एंड नीडल आर यूज फॉर ट्रांसफर बैक्टीरियल कल्चर। क्योंकि हम बेसिकली इसमें माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के हम कर रहे हैं ना, तो हमारे पास जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरियल कल्चर को हमने ट्रांसफर करना है, उसके लिए हमें प्लेटिनियम्स के बने हुए लूप और नीडल्स चाहिए। अब इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ हैंडल एंड प्लेटिनियम वायर फॉर्मिंग लूप एट वन। इसमें प्लेटिनियम की बनी हुई वायर्स होती हैं, ठीक है, जिसके एक हैंड को हम हैंडल्स को हम लूप की फॉर्म में उसको बना देते हैं। दिस वायर नीदर बर्न नॉट रस्ट, कभी भी इसको ना तो जलाना चाहिए ना इसके ऊपर कोई जंग वगैरह लगे। ठीक है, ये बिल्कुल साफ होनी चाहिए। इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल स्मेयर ऑन द गिलास स्लाइड। शीशे की स्लाइड के ऊपर हमने जो बैक्टीरिया का एक सैंपल रखना, उसकी प्रिपरेशन के लिए इसको यूज करने हैं। एंड देन फॉर ट्रांसफर बैक्टीरियल सैंपल ऑफ कल्चर मीडियम एंड स्ट्रीकिंग फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। अब हमने जिस तरह ट्रांसफर करना होता है बैक्टीरियल मीडियम को, ठीक है, एक कल्चर से दूसरे कल्चर की तरफ, तो इसके लिए हम इसको यूज करने हैं। इट इज स्टीरलाइज्ड इन द ब्लू पार्ट ऑफ द फ्लेम। ठीक है, फ्लेम हमने जलाना है, उसके ब्लू पार्ट के अंदर इसको हमने स्टीरलाइज करना होता है। तो ये हमारे पास पहला था प्लेटिनियम धातु के बने हुए लूप, जो हम इसमें इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो हमने मैक्रो के प्रैक्टिकल करने हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वो है पेट्री डिश। अब पेट्री डिश इज ए शैलो ट्रांसपेरेंट लिडेड डिश। ठीक है, लिडेड मीन उसके ऊपर ढक्कन होता है, ट्रांसपेरेंट मीन शीशे की बनी हुई थोड़ी सी गहरी प्लेट होती है, डिश होती है। दैट बायोलॉजिस्ट, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, इसको यूज करके ग्रोथ मीडियम होल्ड करने के लिए विच सेल बी, जहां पे उनको सेल को हम कल्चर करते हैं। अब ये क्या है, इट इज मेड ऑफ ए क्लियर ट्रांसपेरेंट क्वालिटी ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है। इसमें एक बेस होती है, उसके ऊपर एक कवर होता है। द मीडियम इज पोर्ड इनटू द बेस। अब हम क्या करते हैं, उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो बेस होती है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो हमने अपना मीडियम बनाया होता है, कल्चर मीडियम, उसको हम उसके अंदर डाल देते हैं। पोर्ड मीन उंडेल देते हैं। द गिलास डिशेस आर स्टीरिलाइज्ड बाय ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू हमने उसको स्टीरिलाइज करना होता है। द पेट्री डिश आर यूज्ड फॉर पोरिंग सोडियम मीडियम। ठीक है, मोडियम सॉलिड मीडियम, जो भी सॉलिड मीडियम हमारे पास होता है उसको उसके अंदर उसको पोर करते हैं, उसके लिए यूज होती है। पेट्री डिश इज यूजली यूज्ड फॉर स्टडिंग colonial morphology ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ठीक है, उसके हमने कल्चर्स बनाने होते हैं। बैक्टीरिया की हमने बेसिकली कॉलोनीज बनानी होती है, हमने उनको ग्रो करना होता है, तो उसके लिए हम उसको यूज करते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि लैब के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट जरूरी हैं, वो है हमारे पास है बंसर बर्नर। ठीक है, बंसर बर्नर इज ए टाइप ऑफ गैस बर्नर commonly used as a heat source in laboratory experiment। जो यूज होता है हम उसको बंसन बर्नर कहते हैं। बर्नर दूसरे भी हो सकते हैं, ठीक है, लैब में खासतौर पर जो बर्नर यूज उसको हम बंसन बर्नर कहते हैं। It is a common piece of laboratory equipment experiment that produce a single open gas flame which is used for heating के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन के लिए एंड कंबस्टन के लिए। गैस कैन बी नेचुरल गैस, मेनली आमतौर पर इसमें जो गैस होती है वो मीथेन गैस होती है, या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी हो सकती है, सच एज प्रोपेन, ब्यूटेन, या मिक्सचर ऑफ द बोथ। द फ्लेम इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ लूप एंड फॉर हीटिंग द सॉलिड। ठीक है, हीटिंग करने के लिए उसको
लूप को स्टेराइल करने के लिए हम इसके अंदर फ्लेम या मिक्सचर यूज करते हैं। उसके बाद हमें जो चाहिए वो हमारे पास है वाटर बाथ। ठीक है, वाटर बाथ, वाटर बाथ टू बैटरी इक्विपमेंट मेड फ्रॉम ए कंटेनर फिल्ड विद हीटेड वाटर, जिसको हम फिल कर लेते हैं। हमारे पास कोई भी कंटेनर हम लेते हैं, ठीक है, हम उसको फिल कर देते हैं, पानी को गर्म कर लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप मेटेलिक चैम्बर होता है जो कि इलेक्ट्रिकली हम इसको हीटेड करते हैं एंड यूजुअली हैज ए टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस होता है आमतौर पर। ठीक है, टेम्परेचर से हम इसको मोस्टली कंट्रोल करते हैं। इट मे बी occupied विद स्टीयरिंग डिवाइस और शेकिंग apparatus। ठीक है, इसके साथ कोई स्टीयरिंग डिवाइस भी हो सकता है या इसके साथ जो है ना कोई शेकिंग apparatus भी हो सकता है। उसके बाद क्या है कि इट मे बी occupied विद स्टीयरिंग डिवाइस शेकिंग, इसका जो रेंज होती है टेम्परेचर की अमेन 200 सेंटीग्रेड। ठीक है, दिस इज यूज टू कीप solutions या कल्चर मीडियम एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास जो कल्चर मीडियम के हम इसको सेट करते हैं। ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है कि वो इज द एयर टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वेयर इक्विपमेंट इज स्टोर। ये ठीक है, कोई भी एयर टेम्परेचर जिसके ऊपर हम अपने इक्विपमेंट को स्टोर करते हैं उस टेम्परेचर को हम एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं। 200 सेंटीग्रेड तक हम उसका कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन क्या होता है मैक्रो लैब के अंदर, हमारे पास हॉट एयर ओवन होने चाहिए जो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं जो हमको ड्राई हीट इसमें हम यूज करते हैं अपने स्टीराइल करने के लिए अपने इक्विपमेंट्स वगैरह को। दे आर ओरिजिनली डेवलप्ड बाय पास्चर, दे आर यूज्ड एज ए थर्मोस्टेट टू कंट्रोल द टेम्परेचर। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इनको हम यूज करते हैं। ये क्या है कि इट इज इलेक्ट्रिकली ओपन एंड थर्मोस्टिकली जो होती है इंफ्रारेड डबल जैकेट मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं या कन्वेंशनली ऑक्यूपाइड विद फोर्स एयर सर्कुलेशन, जिसके साथ हवा भी होती है। ठीक है, इसमें डबल जैकेट होता है। हम इसके अंदर अपना जो मटीरियल जिसको हमने स्टीराइल करना होता है, कोई भी हमारा प्रोडक्ट कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट हम इसके अंदर रखते हैं तो ये उसको गर्म कर देता है, स्टीराइल कर देता है। टेम्परेचर रेंज इसके अंदर वही होती है मिनट से 250 सेंटीग्रेड तक होती है। ये स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है जितना भी हमारे पास गिलास वेयर शीशे के बने हुए चीजें हैं। ओनली पर ठीक है, तो ये हमारे पास होता है, इसके अंदर हम उसको यूज करते हैं। कोई भी जो हमारे पास शीशे की बनी हुई जितना भी या हमारे पास जो ऑयली प्रिपरेशन वगैरह होती हैं उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, जिसमें हम बेसिकली ड्राई हीट यूज करते हैं। क्योंकि अगर इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं अगर हम उसके लिए मोइस्ट हीट यूज करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके बाद है मैक्रोवेव। मैक्रोवेव और हाईली फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स होती हैं। ठीक है, मैक्रोवेव्स आर एमिटेड फ्रॉम मैग्नेट ट्यूब से खारिज होती हैं जिनमें 3 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। इनकी 3 अहम खसूसियात होती हैं मैक्रोवेव्स की। ये इसमें सबसे पहले ये है कि इजीली ये अब्जॉर्ब होती हैं। सेकंड, इनकी पेनिट्रेशन रेट अच्छी होती है। देन ये क्या रिकलेक्शन इनकी की जा सकती है। ठीक है, हमेशा याद रखना है, वह में आपसे पूछ सकते हैं कि मैक्रो जो वेव्स होती हैं उसकी 3 जो है ना खसूसियात हैं। एक उसमें ये है कि हम इजीली वो उनकी अब्जॉर्प्शन होती है, किसी भी सतह के अंदर उनकी पेनिट्रेशन रेट अच्छी होती है एंड देन उनकी रिकलेक्शन होती है। Microwave are easily absorbed by substance containing water and excite the water molecule to cause them to vibrate up to 245, ठीक है, पर सेकेंड। 245 से लेकर आगे हमारे पास है दिस वाइब्रेशन जनरेट द हीट फॉर कुकिंग। इतना हम उसकी स्पीड रखना है जो आपकी बुक में मेंशन की हुई है। ठीक है, इतने तक हम उसको कुक करने के लिए हीट करते हैं। दे कैन पेनिट्रेट ceramic और ग्लास वेव विदाउट जो होती है बीइंग गेटिंग हॉट, गर्म हुए बगैर ये किसी भी मतलब गिलास की चीज में से या कोई भी हमारे पास दूसरा मटेरियल होते हैं उसमें से ये पास कर सकती हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोप का होना जरूरी है। ठीक है, माइक्रोस्कोप वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स स्मॉल। हमें पता है कि इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल से स्मॉल चीज को देखने के लिए यूज होता है, विच कैन नॉट सी बाय नेक्ड आई, जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप is the sense of
इन्वेस्टिगेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर यूजिंग सच इंस्ट्रूमेंट। इस तरह से यूज करते हुए स्मॉल से स्मॉल हमारे पास जितना भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। सिंपल होती है जस्ट इसको फर्स्ट माइक्रोस्कोप हम कंसीडर करते हैं। देन हमारे पास एक कमांड माइक्रोस्कोप होती है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होती है जिसको हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। एंड देन हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होती है। ये माइक्रोस्कोप का आपको नजर आ रही है, इस तरह के डायग्राम होती है। ठीक है, ये हमारे पास इसमें लेंस होते हैं जिसको हम आई पीस या ऑकुलर लेंस कहते हैं। इसमें एक नोज पीस होता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये हमारे पास स्लाइड है जिसको हम स्टेज कहते हैं। ठीक है, ये इसको आर्म होते हैं इसको स्पॉट करने के लिए। देन हमारे पास यहाँ क्लिप्स होते हैं, अपने स्टेज के ऊपर हम अपनी स्लाइड रखते हैं जिसके ऊपर हमने सैंपल रखना होता है। देन इस क्लिप्स की मदद से हम उनको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट दो तरह की होती है, एक कोर्स एडजस्टमेंट और दूसरी फैन एडजस्टमेंट। देन हम उसके अंदर लाइट सोर्स होता है जहां से हम लाइट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 1 था जो बेसिकली मैक्रो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल था। ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास लैब में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उनके यूजेस क्या हैं, ये सारा।